हेलो, जय हिंद। आइए हम लोग टाइम एंड वर्क का अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें टाइप 3 से हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। ठीक, तो इसमें वही टाइप लगाएंगे। सबसे पहले वन डे वर्क सबका निकाल लेंगे, फिर उसी हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, पहले हमने देखा है, इसमें कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में और बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो हमने 10 और 15 दिन यहाँ लिख लिया। ठीक, अब दोनों का हमने निकाल लिया एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ? 30। ठीक, तो 10 तियाँ 30 और 15 दुना 30। ठीक, तो एक दिन ही वर्क इन दोनों का निकल आया। कितना हो गया? 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। और काम कुल कितना है? 30। अब कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तब 2 दिन में करेंगे दोनों कितना? इसको 2 से हम गुणा कर दें तो 5 दूनी 10। 10 काम इन्होंने कर लिया। टोटल काम कितना है? 30। 30 में से 10 निकाल दिया, कितना बचा? 20। इसमें से 10 निकाल दिया, कितना का बचा हमारे पास? 20। अब 20 काम बचा है और करना किसको है? ज्ञात कीजिए शेष काम बी अकेले। तो बी अकेला कितना करता है एक दिन में? 2। कुल काम कितने हैं? 20। तो 2 से इसको भाग दे देंगे, मतलब 10 दिन। ठीक, तो बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक, शेष काम बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। तो ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा काम कर सकते हैं? 20 दिनों में। और 4 दिनों तक उन्होंने काम किया साथ में। तो 4 दिनों में कितना काम कर लिया? सबसे पहले ये देखते हैं। तो 4/20 यानी कि 4 पंचे 20। तो 1/5 काम उन्होंने कर लिया। तो अब बचा कितना? 4/5 काम। ठीक, काम का 1/5 भाग उन्होंने कर लिया। अब कितना बचा? 4/5। ठीक, तो अब 4/5 भाग काम को बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 24 दिनों में। ठीक, तो एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 24 गुणे 5/4। इससे इसको भाग दे देंगे। ठीक, तो 4 छाक 24 और 6 पंचे 30, यानी कि बी उसे कितने दिनों में करेगा? अकेला 30 दिनों में। और ए बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। ठीक, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ कितना आया? 60। 20 तियाँ 60 और 30 दुना 60। ठीक, तो 3 और 2 5। तो ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में कितना करता है? 30। 3 काम, सॉरी 3 नहीं, ए प्लस बी मिलकर 3 काम करते हैं और बी अकेला 2 करता है। तो ए कितना करता होगा? 1 काम। ठीक, जैसे ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं और बी अकेले उसे 2 करता है उसमें से। तो 3 कब होंगे? जब एक बी भी करता होगा। तो कुल काम कितना है? 60। तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। ठीक, आंसर कितना आएगा? 60। तो ए अकेला संपूर्ण कार्य को 60 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ये है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक, तो अब उसी टाइप का रखेंगे। ए और बी हमने रख दिया। हमें ये पता नहीं कितने दिन लगते हैं। ठीक, और हमें ये भी पता नहीं काम कितना है, लेकिन ये पता है कि कार्य क्षमता कितनी है। तो वन डे वर्क जो होता है वही उनकी कार्य क्षमता होती है। ठीक, तो हमने ये रख लिया। अब कह रहा है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, मतलब जब बी 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है, 3 गुनी क्षमता है। ठीक, अतः किसी काम करने में बी से 20 दिन कम लेता है। तो वैसे गिनती में कितना कम लेता है? 2।
2 20 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर है? 10 के। ठीक, 2 धामा 20, 10। तो अब इसको गुणा कर देंगे, तो 10 तियाँ 30, यह हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, तो अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 10 यानी कि 10 दिन में ए करता है, और बी कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक, अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि 10 दिन में ए करता है पूरा काम, और बी करता है 30 दिनों में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 एक आया, और कार्य क्षमता भी 3 गुनी है। अब ये भी यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20, जो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ए और बी दोनों का निकल आया, तो बी कितना है? 30। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, इस कारण वह किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर वो काम कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ हो गया अजीत, ये हो गया बद्रीनाथ। ठीक, तो ये हमने 2 गोला बना दिया, ये कुल काम का और ये उनकी क्षमता। तो अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा काम कर्मचारी, तो 2 ये और 1 ये। इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा करता है। तो वैसे 1 बराबर 1 की वैल्यू 30 है। ठीक, तो 30 से इसको गुणा कर देंगे, 30 दूनी 60। ठीक, एक सेकेंड होल्ड करिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अजीत जो कह रहा है, अजीत इसको है कितने दिन में करता है, ये हमें नहीं पता। ठीक, और बद्रीनाथ ये भी नहीं पता, और यहाँ पे हमने लिख लिया इसका क्षमता। ठीक, तो ये 2 गुना अधिक है किससे? बद्रीनाथ से। ठीक, तो इस कारण वह एक काम को 30 दिन कम में पूरा करता है। ठीक, इससे 30 दिन कम लेता है ये। तो अब 1 की वैल्यू डिफरेंस वैसे कम कितना है? 1 का इन दोनों की क्षमता में, और वो 30 दिन के बराबर है। ठीक, तो इसको 30 को 2 से गुणा कर देंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल कार्य। ठीक, तो अब इसको देख लेंगे कौन कितने दिन में करता है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, 30 दूना 60, और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। ठीक, तो यहाँ भी डिफरेंस दिख रहा है कि 30 जो है 30 दिन कम में ए पूरा कर रहा है। ठीक, तो अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3। एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 3। कुल काम कितना है? 60। 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 20। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा 20 दिन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूत्र पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसमें सूत्रों पर आधारित प्रश्न इस टाइप 3 टाइप के पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला है 8। ठीक, इसमें 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए एक सूत्र है MDH, MD और H, इन सबको 1 कर दो, बटे में W1 और बराबर M2 D2 और H2 बटे W2। ये फार्मूला लगाएंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन में ये लग जाएगा। ठीक है, M मीन्स मैन, D मीन्स दिन, और H मीन्स आर, और W मीन्स वर्क। ठीक है, ये दूसरा काम हो जाएगा, पहला काम पहले व्यक्ति, पहले दिन, पहले घंटे में, मतलब कितने घंटे लेते हैं, और दूसरा जो पूछ रहा है वो सब दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें रखेंगे सूत्र में। तो पहले 12 वक्त किसी काम को 8 दिन में, तो 12 गुणे 8, तो उसी काम को 16 व्यक्त कितने दिन में? x दिनों में। तो 8 दूनी 16, 2 छाग 12, नेक्स्ट बराबर 6। ठीक, तो 16 व्यक्त उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला है, अब इसमें सारी चीज़ों का यूज होगा। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक तालाब को खोदते हैं, तो 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिनों में खोद लेते हैं? तो कितना है, 20 व्यक्ति 7 घंटे और 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि 24 व्यक्ति, तो इसको 24 लिखते हैं गुणे कितने घंटे, तो हमें ये पता नहीं, तो उसके लिए h लिख दिया, गुणे 14 दिनों में, तो 14 लिख दिया, और इससे करके दुगना बड़ा तालाब, तो यहाँ 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ दुगना की बात कर रहा है, पहले 1 था, यहाँ दुगना है। ठीक, अब इसको काट लेंगे, तो 12 दूना 24 और 2 सत्ते 7 दूनी 14 और 1 2 से 2 ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यानी कि h बराबर 10। ठीक, कितना घंटा, 10 घंटा डेली काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी दीवार खोद लेते हैं, तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने लंबी दीवार या नाली खोद लेंगे? ठीक, तो वैसे रखेंगे, पहले मजदूर यानी कि M1 और H1 यानी कि घंटे और D1 यानी कि 15 दिन में कितनी लंबी दीवार, 300 लंबी मीटर। ठीक, नाली, और ये 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में x मीटर लंबी। ठीक, तो अब इसको काट लेंगे, 15 छक्का 90 और 8 6 48 और ये 6 से 6 कट गया और 7 बचे 35। ठीक, अब और कुछ नहीं बचा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बचे 1500 मीटर लंबी दीवार। ठीक, ये हो जाएगा इसका उत्तर। एक बार फिर से आराम से रख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।